हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली एक फास्ट फूड की रेसिपी जो देख रहे होंगे, टेस्टी हेल्दी बर्गर जो फ़िलहाल कभी कभी चलता है और घर पे बनाओ तो हेल्दी हो ही जाता है। बाहर से खाओ तो थोड़ा होता है कि हाँ जंक फूड है बच्चों के लिए, लेकिन कभी कभी ये सब भी चलता है। तो उसके लिए हम तैयार करते हैं पैटीज़ पहले, और बाकी बन तो बाहर से ही आता है, ज़्यादातर घर पे भी बन जाता है लेकिन ओवन हो तो नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी, जिसके लिए आलू बॉयल करके उसको मैश करा। मैश करने के बाद इधर गैस पे चढ़ाया पैन, उसमें ऐड करा ऑयल। ऑयल गर्म हो जाता है तो चिली और ऑनियन से उसको तड़का लगाते हैं। ऑनियन को अच्छे से भूनते हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करते हैं, बाकी हल्दी पाउडर, काश्मीरी रेड चिली, धनिया पाउडर सारे डालने के बाद इसको अच्छे से भून लेते हैं। और मटर, अगर नॉर्मल मटर है तो उसको थोड़ा सा बॉयल कर लें, अगर फ्रोज़न है तो फिलहाल उसको गर्म पानी में डाल के फिर उसके बाद निकाल के इसमें डालें, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और सारे को भूनने के बाद फिर आलू का जो हम तैयार करके रखे हुए हैं मैश करके स्टफिंग, उसमें मिक्स कर लेते हैं और धनिया पत्ता डाल देते हैं। टेस्ट दुगना हो जाता है। और थोड़ा सा चटपटा के लिए चाट मसाला सारा डालने के बाद इसको अच्छे से एकदम मिक्स करते हैं, जो देखने में कितना टेस्टी लग रहा है। तो खाने में तो है ही, तो बाकी आप लोग भी ट्राई करिए अगर पसंद आता है तो इधर आलू का पैटीज बनाने के लिए आलू तैयार है, और बाकी इसके कोटिंग के लिए और क्रिस्पी के लिए इधर लेते हैं ब्रेड। ब्रेड में थोड़ा ऐड करते हैं कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्नफ्लेक्स डालने से एकदम क्रिस्पी क्रंची टाइप का पैटीज़ होता है। तो उसको डालने के बाद फिर उसको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं, पीस लेते हैं, जो दरदरा टाइप है लेकिन उसी से क्रंची आता है, एकदम क्रिस्पी होता है। तब तक कढ़ाई में डालते हैं, ऑयल गर्म होता है अच्छे से, तो उसका घोल तैयार करते हैं उसको डिप करने के लिए। इधर लिए हैं कॉर्नफ्लावर, फिर उसमें ऐड करते हैं ब्लैक पेपर, टेस्ट के अकॉर्डिंग हल्का नमक, क्योंकि ऑलरेडी आलू में हमने नमक मिला रखा है तो थोड़ा सा नमक चाहिए इसमें घोल के लिए। बाकी इधर पैटीज बन के रेडी हो गया, जो बारी बारी से बना बना के रख रहे हैं। फिर उसको साथ में कोटिंग करेंगे, तो सारे पैटीज़ कम से कम 6 7 8 पैटीज़ हो गए हैं। फिर इसको अभी डिप करते हैं। जो हमने घोल बनाया, घोल एकदम पतला होना चाहिए, इससे अच्छे से कोटिंग होता है और बाइंडिंग बना रहता है, टूटता नहीं है। ऐसे रहता है ऑयल में डालो तो फटने लगता है आलू का पैटीज, तो ऐसे फटेगा नहीं और अच्छा बनता है। और देख रहे होंगे इसको ऐसे कोट करना है, अच्छे से कोट हो जाता है। फिर इसको गरम तेल में फ्राई करते हैं, मतलब मीडियम टू हाई फ्लेम होना चाहिए। अच्छा से गर्म रहता है ऑयल तो फटता नहीं है और जल्दी से अच्छा बन जाता है। और इसको तब तक फ्राई करना है एकदम गोल्डन होने तक, और गोल्डन हो जाता है वैसे ही क्रिस्पी और टेस्टी हो जाता है। तो ऐसे ही करके सारे के सारे पैटीज फ्राई कर लेते हैं बारी बारी से, क्योंकि अगर ज़्यादा डालो तो दब के फटने लगता है। तो इसे अगर ऑयल कम है तो एक एक डाल के आप फ्राई करो, अच्छा एकदम बनता है। जो देख रहे हो कितना क्रिस्पी अच्छा सा बना हुआ है। और बाकी इधर वेजेस वगैरह कट करके रखे हैं, प्याज, टमाटर, खीरा और कैप्सिकम, कैबेज के पत्ते। और इधर मेयोनीज निकालते हैं, इसमें ऐड करते हैं टमाटो केचप, और इसको मेयोनीज माइनस दोनों ही बोलते हैं। और ये एगलेस है, क्योंकि हम एग नहीं खाते इसलिए एगलेस ही सब कुछ हमारा रहता है और टेस्टी भी लगता है। तो इसको डालने के बाद इसको अच्छा से मिक्स करा। फिर उसके बाद इसमें ब्लैक पेपर डाला, उससे चटपटा रहता है, चटपटा हो जाता है, अच्छा लगता है। कभी कभी तो खाना होता है, ऐसा तो नहीं है कि फास्ट फूड कोई रोज़ खाता है, कभी कभी खाते हैं, वो भी बच्चों के डिमांड पे बनता है, क्योंकि बच्चों को कभी ना कभी चाहिए होता है। और ये सब बच्चों को फास्ट फूड बहुत पसंद आता है, जो उन्हीं की डिमांड पे बन रहा है आज बर्गर। तो अभी देख रहे होंगे जो बन है उस पर दोनों साइड बटर लगाते हैं, अच्छे से दोनों साइड बटर लगाने के बाद सारे जितने भी बने, जितने हमें बनाने, जितने पीसेस उतना अपना तैयार करते हैं। उसके बाद इस पर अपना कैबेज के पत्ते लगाते हैं, और मेयोनीज जो बना के हमने बैटर टाइप रखा हुआ है उसको इस पर लगाते हैं अच्छे से। मतलब जितना ज़्यादा लगा सकते हैं, जितना अच्छे से लगा सकते हैं उतना लगाइए। तो फिलहाल हम एकदम भर के लगाते हैं। उसके बाद इस पर चीज़ का स्लाइस रखते हैं, जो फिलहाल स्लाइस का वीडियो शूट नहीं हुआ है, भूल गए तो उसको स्किप करिएगा, लेकिन स्लाइस रखिएगा, उससे और टेस्टी बनता है। बाकी इधर जो सब्जी वगैरह है, वेजिस, टमाटो, कैप्सिकम, ऑनियन, कुकुम्बर, सब कुछ एक साइड सेट करते हैं। फिर इसको बन को रेडी करते हैं। जो देख रहे होंगे फाइनली हमारे बर्गर बन के रेडी हो गए। इसको अब सेकने के लिए चीज़ जो लगा रखे हैं उसको मेल्ट होने के लिए एक पैन या कढ़ाई लेते हैं। तो ये पेपर रखना ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे ही नीचे बटर लगा के और एकदम स्लो फ्लेम पे करीब 1 से 2 मिनट तक रखेंगे। अच्छे से चीज़ मेल्ट हो जाता है और अच्छा सा कलर भी आता है, खुशबू तो दूर तक फैल के जाती है। तो फाइनली हमारे बर्गर बन के रेडी हो चुके हैं, और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। जो कभी कभी खाने के लिए सही है, रेगुलर नहीं खाना चाहिए, लेकिन कभी कभी सब कुछ अच्छा लगता है। जो घर पे बनाओ तो घर पे ही बना के खाओ, बाहर को उतना हम स्किप ही करते हैं, उतना नहीं खाते। बाकी आप लोग को भी सलाह दे रहे हैं, बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए। बाकी हमारा फाइनली बर्गर बन के रेडी हो चुका है। जो देख रहे होंगे कितना टेस्टी
अच्छा लग रहा है। जो बच्चों की खुशी फास्ट फूड देख के ना साथ में आसमान पे रहती है, जो बच्चे बहुत खुश हो गए। बाकी आज का हमारा स्नैक्स नाश्ता यही है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो मी।